स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q where q and is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में तो होते ही हैं, और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो पी है और क्यू है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। और जो हम एग्जांपल लेंगे अगर उसे डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आनी चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो, कंटिन्यूसली चलते ना जाए। जो कंटिन्यूसली चलते जाते हैं वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट पर एंड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? चलो देखते हैं। हमें ऐसे p बाई क्यू के रैशनल नंबर के ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो कि p और q इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो एग्जांपल देखते हैं 5 और 2, ये दोनों एक इंटीजर है और इन दोनों के बीच में p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें एग्जांपल लेते टाइम क्वेश्चन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। वन के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनके हम डिवीजन करते हैं तो आंसर आएगा 2.5। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक पॉइंट के बाद एंड हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं 3/2। 3/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 1.5। ये भी एक p अपॉन क्यू इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं और वन के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं 1/2, इसे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आंसर आएगा। और एग्जांपल देखते हैं सपोज 3/10, इसमें भी इन दोनों में भी कोई, ये दोनों इंटीजर है, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इसकी डिवीजन करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.3। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। अब आखिरी एग्जांपल देखते हैं लास्ट 7/100। अगर हम इसे डेसिमल निकालते हैं तो 0.07 आएगा। ये भी हमारे पास एक पॉइंट के बाद एंड हो गया। और 7 और 100 पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने ये एग्जाम्पल तो देख लिए, सारे एक क्वेश्चन ने बोला था कि एग्जाम्पल बताने हैं, हमने सारे एग्जाम्पल तो बता दिए जिनमें नो कोई भी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और पी और क्यू इंटीजर हो। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? अब हमें पता करना है कि क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये पी है और ये क्यू है, डिनोमिनेटर वाला क्यू है, ये सारे क्यू। आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे, इधर आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। डेट अगर 10 के फैक्टर निकाले तो 10 के क्या फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 5। 100 के फैक्टर निकाले तो उसमें भी 2 और 5 ही आएंगे। तो इससे क्या पता लगता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कौन से हो गए। अगर इफ़ क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m, मतलब अगर 2 की पावर हमारे पास m होगी, 2 की पावर इधर क्या है 1, 2 की पावर 1 होती है तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या तो 2 की पावर, सेकंड देखते हैं 5 की पावर m, 5 की पावर अगर m होगी तो वो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और एंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एग्जाम्पल ये 10 है, इसके क्या फैक्टर है 2 इंटू 5, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर क्यू में हमारे पास ये तीनों कंडीशन होती है देन इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ईजली। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास बोला था कि हमें रैशनल नंबर के ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, और जो पी और क्यू है उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। और जो हमारे पास आंसर आए वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं। और कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, और क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इधर एग्जांपल लेने के लिए बोले थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के, हमने वो ले लिए और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर है और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी? इधर नोट करो, इसमें आ रहा है 2, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2। अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं 2 और 5, अब 100 के फैक्टर निकालते हैं 250। अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ रहा है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 की पावर m कितना है हमारे पास? 2 की कितनी पावर आ रही है? 2। और 5n कितनी पावर आ रही है? 2। तो हमारे पास अगर 2 की पावर m होता है या 5 की पावर m होता है, ये दोनों कंडीशन होती है। इधर क्या है? 100 क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन देखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट के बाद एंड ना हो डिवीजन करने पर, और नॉन रिकरिंग एक पॉइंट बार बार रिपीट ना करे, एक नंबर बार बार रिपीट ना करे। तो हमें ऐसे एग्जांपल देखने हैं, कोई भी 3 एग्जांपल पाई देखते हैं। पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.1415। अगर हम इसकी पाई की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू होती है, और ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, ये कभी भी एंड नहीं होगी। हमें कौन सा एग्जांपल देखना है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है इधर, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रेकरिंग भी है। नॉन रेकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा नंबर। अब इधर 1 है, 1 बार बार रिपीट नहीं कर रहा, सारे हर बारी अलग अलग नंबर आए जा रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, √2। √2 की क्या वैल्यू होती है? 1.4142 एंड सो ऑन, ये चलते जाता है। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल है। एक पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रहा, एक पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रहा इन द सेंस 2.5 है, ये एक पॉइंट के बाद एंड हो गया, ये कंटिन्यूसली नहीं चला जा रहा। ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर है जो एक पॉइंट के बाद एंड नहीं होते, और ये नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा, हर बारी अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अब देखते हैं √5। √5 की क्या वैल्यू होती है? 2.2360 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है। सपोज 0.3333 एंड सो ऑन। अब ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक पॉइंट के बाद ये एंड नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकरिंग है, ना कि नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास एग्जांपल नहीं है। ओनली ये 3 एग्जांपल्स हैं। आप कोई भी इन सब की वैल्यू लर्न कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आया तो आप डायरेक्टली इनके एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। हमने पिछले क्वेश्चन कुछ करे थे, उसमें थे फाइंड 3 रैशनल नंबर। रैशनल, उधर रैशनल नंबर थे बिटवीन 2 नंबर्स, इधर आ गए इर्रेशनल नंबर, तो इसका प्रोसीजर अलग है।
हमें क्या देखना है, दो रैशनल नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो पहले हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 88 पॉइंट, ये आ जाएगा 0 1, वापस आ गया 9। अब इसे डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा, 11 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 0.81 आंसर आएगा। डिवाइड करने पर वापस ये रिपीट करने लग गया, 99 इधर वापस आ गया। अगर हम इसे दोबारा सोल्व करते हैं तो ये बार बार रिपीट करता रहेगा, 0.818181 ये बार बार आंसर आता रहेगा। अब कर इसे डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 0.81 के ऊपर बार। अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो यही नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा, इसलिए हमने इधर लिख दिया बार, 0.81 बार। अगर हम 5/7 को डिवाइड करते हैं तो 0.714285 आंसर हमारे पास आएगा। डिवीजन तो आप खुद ही कर सकते हो, 9th क्लास के बच्चे हो आप। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आएगा। अब हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो बार बार ये ही डिजिट रिपीट करते जाएगी और ये कभी एंड नहीं होगी, इसलिए हमने इसके ऊपर बार डाल दिया है। अब इन दोनों के बीच में हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर देखने हैं। अब 0.714285 और 0.81, मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो आप कोई भी रैशनल नंबर देख सकते हैं, 0.7342, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है और ये इन्हीं के बीच में आ रहा है, 0.7142 के बीच में आ रहा है। अभी है 71, ये हमने 71 से लेकर 81 के बीच में एग्जाम्पल देखने हैं। 73 इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, 0.794285। अब ये भी इस नंबर के, इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। इधर है 71, इधर है 81, 79 इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए ये एग्जाम्पल भी बिटवीन इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में है और इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है ये। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.724825। ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर डाल दिया है बार। अब ये नंबर भी इन दोनों के नंबर के बीच में आ रहा है। आप कोई भी इन नंबर ले सकते हैं इन दोनों के बीच में आने वाले। मैंने ये एग्जांपल लिया है, आप सपोज कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, 0.7842, लास्ट में कोई भी डिजिट आ सकती है, आप जो मर्जी जो आपके मन में हो आप कोई भी लिख सकते हो। इधर हमारे पास 3 एग्जांपल बोल लेते हैं, इसलिए हमने 3 एग्जांपल ये ले लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर के एग्जांपल है और इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल है। फर्स्ट पार्ट क्या है, √23। अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे। एग्जांपल अगर हम √16 का निकालते हैं तो 4 है। अब √16 की हमारे पास वैल्यू आएगी 4। ये कंप्लीट एक रैशनल नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में है, ये इसलिए रैशनल नंबर है। अगर √9 देखते हैं तो इसका आएगा 3, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन इस जो √23 है इसका कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, इसलिए ये डायरेक्टली इर्रेशनल नंबर है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, √225। अब √225 ये 15 का स्क्वायर रूट है, ये डायरेक्टली P/Q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.3796।
अब ये एक पॉइंट के बाद एंड हो चुका है। सब एग्जांपल जैसे कि फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, ये डॉट 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 है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, ये एक पॉइंट के बाद एंड हो चुका है। जो नंबर एक पॉइंट पे एंड हो जाते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। 7.478478 डॉट 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 एंड सो ऑन। जो नंबर एक पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब ये नंबर है फोर्थ पार्ट, वो कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ये एक पॉइंट पे एंड नहीं हो रहे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हो और जिनके ऊपर बार होता हो। एग्जाम्पल 2.3333 एंड सो ऑन, 2.3 के ऊपर बार, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में कौन से आते हैं? जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हो और जिन नंबर्स के ऊपर बार आता है। अब इधर आप नोटिस करोगे ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। अब मैंने इधर क्या बोला था? रैशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हो और जिनके ऊपर बार होता हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर के ऊपर रैशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं और जिनके ऊपर बार होता है वो रैशनल नंबर में आते हैं। अगर ये डिजिट रिपीट नहीं कर रही होती, दूसरे कंटिन्यूसली बार बार नंबर आते, अलग अलग नंबर आते, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, उनके ऊपर बार आ जाएगा, तो ये है हमारे पास रैशनल नंबर। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 1.1010010001000001 एंड सो ऑन। अब इधर आप नोटिस करेंगे कि एक नंबर ये भी फोर्थ वाले पार्ट की तरह नहीं है, ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा और ये नंबर एक पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है। अब कोई भी नंबर इधर रिपीट नहीं कर रहा, इधर 101 है, इधर 1 0 है, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, फिर 5 आएंगे, 6 आएंगे, ये ऐसा चलते जाएगा। जैसे कि इधर 478, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन इधर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। इधर 1 0 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, सारे अलग अलग नंबर है, इसलिए ये हो गया इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।